हम यहाँ पढ़ सकते हैं संख्या a पर फलन f के अवकलज का वैकल्पिक रूप जिसे f प्राइम a द्वारा दर्शाया जाता है इस प्रकार दिया जाता है। f प्राइम a का मान देखिए यह दिया हुआ है। तो जब हम इसे शुरुआत में देखते हैं तो हमारे मन में थोड़ी असमंजस उठ सकती है, किंतु यदि हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे कि यह क्या कह रहा है। इसे समझने हेतु हम क्या कर लेते हैं, पहले x अक्ष और y अक्ष बना लेते हैं। तो इस प्रकार हमने x अक्ष और y अक्ष बना लिए और यह मान लीजिए हमारा फलन है। इस प्रकार से हमने यह फलन मान लिया है और ये हमारा क्या था, x अक्ष था और ये हमारा y अक्ष है। ये हमारा फलन हमने मान लिया। तो यह जो मान है ये हमें क्या बताएगा, बिंदु a, fa पर जो स्पर्श रेखा की प्रवणता आ रही होगी वह ये बताने वाला है। तो मान लीजिए यहां पर कोई बिंदु है a, तो उसके संगत ये जो बिंदु आ रहा होगा वक्र पर, इसके निर्देशांक यदि हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएंगे, a कॉमा में f ऑफ a, ये इसके निर्देशांक आ गए। तो यहां पर भी हम देख सकते हैं ये हमारे पास में a है और इसके संगत ये f ऑफ a आ रहा है। अब इसी प्रकार से हम यहां पर एक दूसरा बिंदु मान लेते हैं। तो दूसरा बिंदु यहां पर हमने x कह दिया। तो x के संगत जो वक्र पर बिंदु आ रहा होगा वो कुछ इस प्रकार का बिंदु आ रहा होगा। इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x कॉमा f ऑफ x। तो यहां पर भी हम देख सकते हैं, ये देखिए x आया और इसके संगत ये f ऑफ x है। तो अब हम क्या करते हैं, अब लिखा हुआ क्या देखिए, अंश में लिखा हुआ fx माइनस fa, यानी जो y के मान में परिवर्तन हो रहा है या ऊर्ध्वाधर रूप से जो परिवर्तन हो रहा है वह लिखा हुआ है। इसको हम कैसे बता सकते हैं, देखिए ये वाला परिवर्तन ही तो लिखा हुआ है, यहां से लेके यहां तक का ये जो परिवर्तन आ रहा है यही y के मान में परिवर्तन है। और उसी प्रकार हर में x माइनस a अर्थात x के मान में परिवर्तन लिखा हुआ है। तो हम कह सकते हैं ये वाला परिवर्तन हर में लिखा हुआ है। अब देखिए ये जो fx माइनस fa बटा x माइनस a लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या हो गया, यदि हम इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली एक छेदक रेखा अर्थात सीकेंट लाइन बनाते हैं तो वह कुछ इस प्रकार की आने वाली है। तो अब इस सीकेंट लाइन अर्थात छेदक रेखा की प्रवणता कैसे निकालेंगे, जो y के मान में परिवर्तन हो रहा है अर्थात fx माइनस fa और बट्टा में क्या आ जाएगा, जो x के मान का परिवर्तन हो रहा है यानी x माइनस a। तो यह मान क्या आएगा, इस छेदक रेखा की प्रवणता आ जाएगी। और जब x को हम a की ओर अग्रसित करेंगे यानी x का मान जब a की ओर बढ़ेगा तब क्या हो जाएगा कि यहां पर ये जो बिंदु है x कॉमा fx, ये धीरे धीरे इस बिंदु a कॉमा fa की ओर अग्रसित होने लग जाएगा। और जैसे जैसे हम x का मान a की तरफ लाते जाएंगे वैसे वैसे ही क्या होगा, यह जो छेदक रेखा की प्रवणता है यह बिंदु a कॉमा fa पर स्पर्श रेखा की प्रवणता के निकट आती जाएगी। और यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं कि जो x का मान है वह a के एकदम बराबर नहीं है, x का मान a की ओर अग्रसित हो रहा है। इसे ही हम अवकलज की परिभाषा कहते हैं या अवकलज की परिभाषा का वैकल्पिक रूप कहते हैं, या यदि यह अस्तित्व में हो तो इसे बिंदु a कॉमा fa पर स्पर्श रेखा की प्रवणता भी कह सकते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अवकलज के वैकल्पिक रूप की सहायता से फलन f और संख्या a की पहचान करके निम्नलिखित सीमा व्यंजक को समझाइए। यहाँ पर f प्राइम 5 का मान दिया हुआ है, लिमिट x क्यूब माइनस 125 बटा x माइनस 5 जब x का मान 5 की ओर अग्रसित हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पर्श रेखा की प्रवणता x बराबर 5 पर ज्ञात करी गई है और यहाँ पर स्पर्श रेखा की प्रवणता x बराबर a पर ज्ञात करी गई है। तो तुलना से हम कह सकते हैं कि a का जो मान है वह 5 के बराबर आएगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर 125 है अर्थात f ऑफ 5 का मान है और यहाँ पर f ऑफ a का मान है, तो f ऑफ a 125 के बराबर आएगा। और देखिए यहाँ पर x क्यूब माइनस 125 लिखा हुआ है और यहाँ पर fx माइनस fa है। तो तुलना से कह सकते हैं कि यह जो मान है x क्यूब का यह fx के बराबर आएगा, या ऐसे भी कह सकते हैं fx का मान x क्यूब आएगा। और यह तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि हम fx को कह रहे हैं x क्यूब तो x के स्थान पर यहां पर हम यदि 5 रख दें अर्थात f ऑफ 5 का मान निकाल लें तो वह किसके बराबर आएगा, 5 का घन जो कि 125 के ही बराबर होता है और जो कि हमारा f ऑफ a अर्थात f ऑफ 5 है 125। और देखिए यहाँ पर x a की ओर अग्रसित कर रहा है और यहाँ पर x 5 की ओर अग्रसित कर रहा है, यानी कि यह जो संख्या a है इसका मान कितना आने वाला है, इसका मान 5 आने वाला है तथा फलन fx का जो मान है वह कितना आने वाला है, x क्यूब। तो इस प्रकार से हमने a और fx इनके मान लिख लिए।
और यदि हम चाहें तो इसकी यहाँ पे कल्पना भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए इस प्रकार से हमने y अक्ष बना लिया, ये हमारा x अक्ष हो गया, और इस प्रकार से हमने वक्र y बराबर एक्स क्यूब खींच लिया। तो ये हमारा क्या है, y बराबर एक्स क्यूब है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर एक बिंदु मान लेते हैं 5। तो इसके संगत जो है वक्र पर कौन सा बिंदु आ जाएगा, 5,5 का घन अर्थात 5,125। और इसी प्रकार से यहां पर हम अपनी तरफ से एक बिंदु मान लेते हैं x। तो इसके संगत ये जो वक्र का बिंदु आएगा, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इसके निर्देशांक आ जाने वाले हैं x, एक्स क्यूब। ये इसके निर्देशांक आ गए। तो अब ये जो हमारे पास व्यंजक है एक्स क्यूब माइनस 125 बटा एक्स माइनस 5, यह क्या बताएगा, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो छेदक रेखा अर्थात सीकेंट लाइन आएगी, उसकी प्रवणता को यह बताने वाला है। तो छेदक रेखा कुछ इस प्रकार से बनने वाली है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली छेदक रेखा बना रहे हैं। तो वह कुछ ऐसे आ जाएगी, मान लेते हैं इस प्रकार की यह छेदक रेखा आने वाली है। तो इस छेदक रेखा की प्रवणता को यह बताएगा। और जब ये x का मान 5 की ओर अग्रसित होता जाएगा, तो x के मान को हम जैसे जैसे 5 की ओर अग्रसित करेंगे, तब यह जो छेदक रेखा की प्रवणता है, यह इस बिंदु 5,125 पर जो स्पर्श रेखा आने वाली है, उसकी प्रवणता के निकट चली जाती जाएगी। तो यदि हम 5,125 पर स्पर्श रेखा बनाएं, तो वह स्पर्श रेखा देखिए किस प्रकार की दिखने वाली है। वह स्पर्श रेखा हम कह सकते हैं कुछ इस प्रकार की नजर आएगी। तो जैसे जैसे हम x को 5 की ओर अग्रसित करेंगे, तो यह जो छेदक रेखा है, इसकी प्रवणता स्पर्श रेखा की प्रवणता के निकट जाती जाएगी।